चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता चंपई सोरेन अपनी ही पार्टी से नाराज है। एक बार पार्टी से नाराज हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो बीजेपी में गए। अब बीजेपी में जाकर भी उनकी नाराजगी सामने आ गई है और ये पूरी नाराजगी सतह पर तब आई है जब नगर निकाय का चुनाव झारखंड में चल रहा है और उसके लिए चुनाव प्रचार अपने परवान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नगर निकाय के चुनाव ने झारखंड बीजेपी के अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया, सतह पर ला दिया है। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो चंपई सोरेन का है, जो बताया जा रहा है कि वो अपने पार्टी से बीजेपी से नाराज है। और उस नाराजगी के पीछे एक बड़ी वजह है कि जो नगर निकाय चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों का चयन किया, समर्थित उम्मीदवार, क्योंकि इसमें किसी पार्टी सिंबल पर तो ये चुनाव होता नहीं है, तो समर्पित उम्मीदवार का जो चयन किया गया उसको लेकर जो रायशुमारी हुई, उस रायशुमारी में चंपई सोरेन को जगह नहीं दी गई। चंपई सोरेन जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि जो रायशुमारी हुई उसमें बीजेपी के विधायकों से राय नहीं ली गई और यही वजह है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और ये बड़ा ही रोचक मुकाबला दो जगह खासतौर पे कोल्हान में देखने को मिल रहा है, जहां पर चंपई सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वो उम्मीदवार उतार दिए। और जो नाराजगी है, जो चंपई सोरेन को लेकर जो नाराजगी है, उसमें चंपई सोरेन की ओर से कहा गया है कि जो रायशुमारी हुई बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में भी जो बैठक हुई, उन सब बैठकों को लेकर चंपई सोरेन को कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा चंपई सोरेन का मानना है। उनको कहना कि अगर विधायक उन बैठकों में विधायकों को जगह नहीं दी गई, चंपई सोरेन को नहीं जगह दी गई, तो जो बुनियादी जानकारी है चुनाव को लेकर, जो बुनियादी मुद्दे हैं उस क्षेत्र के बुनियादी मुद्दे उस बैठक में नहीं हुए, उस हिसाब से उम्मीदवारों का भी चयन नहीं किया गया। और उन्होंने संकेत दिया कि इसके पीछे जो उनके साथ पूरा खेल हुआ है उसके पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति काम कर रहा है। अब वो प्रभावशाली व्यक्ति बीजेपी के अंदर कौन है, किसके इशारे पर चंपई सोरेन को अलग थलग कर दिया गया है, किसके इशारे पे चंपई सोरेन टकराव की मुद्रा में आ गए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब बीजेपी की बात होगी तो बीजेपी में अंदरूनी कलहों की बात होगी, अलग अलग गुटों की बात होगी। हाँ, चंपई सोरेन की जो ये नाराजगी है, उस नाराजगी को लेकर जो आदित्य नगर निगम चुनाव के जो प्रभारी हैं शैलेंद्र सिंह, माफ करिएगा, आदित्यपुर नगर निकाय चुनाव के जो प्रभारी हैं शैलेंद्र सिंह, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चंपई सोरेन का एक तो फ़ोन ऑफ रहता है, कई बार फ़ोन वो अपने पास नहीं रखते हैं। उनके जो पीए हैं चंचल गोस्वामी, उनको कार्यक्रमों की जानकारी दे दी गई और लेकिन उनको कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी चंपई सोरेन उसमें शामिल नहीं हुआ। अब चंपई सोरेन कह रहे हैं कि उनको कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी गई, जो बीजेपी की बैठक हुई उसकी जानकारी नहीं दी गई। शैलेंद्र सिंह है, उनको जानकारी दी गई, उनका फोन स्विच ऑफ रहा, तो उनके जो पीए है चंचल गोस्वामी, उनको जानकारी दी गई। तो क्या चंचल गोस्वामी ने चंपई सोरेन को जानकारी नहीं दी? ये इन दोनों का मुद्दा होगा। हाँ, अब रही बात कि जब चंपई सोरेन की नाराजगी है और नाराजगी के पीछे जो वजह शैलेंद्र सिंह ने बताई कि शैलेंद्र सिंह का ये कहना है कि चंपई सोरेन ये चाहते थे कि जो बीजेपी है वो किसी भी प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दे और जो चुनाव जीत कर आता है उसको बीजेपी अपने तौर पर अपना लेगी, उसको समर्थन जीत जाएगी, जो जीत के आएंगे उसको बीजेपी अपना उम्मीदवार को। और जितने भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में उतरने वाले हैं, उनको उतरने दिया जाए। बीजेपी किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार को किसी अपना समर्थन नहीं दे, ये चंपई सोरेन का मानना था। और जब बीजेपी ने इन बातों को नहीं सुना, बीजेपी ने अपने तौर पर सभी नगर निकाय के हर सीट पर, मेयर हो चाहे नगर परिषद का हो, हर जगह बीजेपी ने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतार दिया। तो चंपई सोरेन ने क्या किया? चंपई सोरेन ने
अपने उम्मीदवार कोल्हान के उन इलाकों में उतार दिया जो चंपई सोरेन का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, जो खासतौर पे जो आदित्यपुर और सरायकेला का इलाका है, जो चंपई सोरेन का प्रभाव क्षेत्र है, जिस सरायकेला से चंपई सोरेन विधायक हैं, उस क्षेत्र में चंपई सोरेन ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतार दिया। आदित्यपुर के नगर निगम में उन्होंने सुनीता लिंगियांग को अपने तरफ से चुनाव मैदान में उतारा और वहीं सरायकेला में जो नगर पंचायत की बीजेपी की तरफ से समर्पित उम्मीदवार सुमित चौधरी हैं, उनके खिलाफ पूर्व विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से उलझा के रख दिया। जहां पर बीजेपी ने अपना समर्थन एक उम्मीदवार को दिया, चंपई सोरेन ने उसी उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतरवा दिए। तो यह बीजेपी के झारखंड में स्थिति है। बीजेपी की स्थिति, बीजेपी का क्या बंटाधार किया हमने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी देखा। आगे जब बीजेपी 2029 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो भी बीजेपी में इसी तरह के अंतरकलह की स्थिति, और बीजेपी के अंतरकलह में चंपई सोरेन ताजा शामिल हुए हैं। क्योंकि यहाँ अगर चंपई सोरेन की अगर आप बात करेंगे तो चंपई सोरेन की बीजेपी में ऐसी स्थिति हुई क्यों? इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ी वजह जो घाटशिला उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, जो घाटशिला में बीजेपी के उम्मीदवार थे बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, 2024 में जब चुनाव हुए उस समय भी वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। लेकिन जब 2025 में उपचुनाव हुए तो उस उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन के हार का आंकड़ा बढ़ गया, और उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि बीजेपी के अंदर जो आंतरिक कलह है, गुटबाजी है, उस गुटबाजी ने बीजेपी का क्या हाल कर दिया है, इसका ताजा उदाहरण घाटशिला का उपचुनाव का परिणाम बताता है। अब बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी की अगर आप बात करिए, आप इसी कोल्हान इलाके में आ जाइए, चंपई सोरेन हैं, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, मधु कोड़ा हैं। हालांकि मधु कोड़ा उस तरीके से कोई गुटबाजी उनका, वो एक तरीके से कहे तो बाबूलाल मरांडी के ही छत्र छाया में अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति को फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी के गुटबाजी की बात करिए तो एक बाबूलाल मरांडी का धरा है, जो बाबूलाल मरांडी का गुट है। दूसरा चंपई सोरेन अपने तरीके से बीजेपी को चलाना चाहते हैं, वो अलग गुट है। एक रघुवर दास का गुट है, जो अपने तरीके से यहाँ पर 5 साल शासन करके भी रघुवर दास मुख्यमंत्री रह के भी गए हैं। अर्जुन मुंडा का गुट है। एक संथाल में निशिकांत दुबे का गुट है। निशिकांत दुबे संथाल को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ढुल्लू महतो हैं, जो धनबाद और बोकारो को क्षेत्र के अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। अब यही वजह है कि अब जैसे धनबाद का आप जिक्र किया तो वहां देख लीजिए कि ढुल्लू महतो नहीं चाहते थे कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को टिकट मिले, तो वहां टिकट नहीं मिला। तो ढुल्लू महतो अपने तरीके से धनबाद बोकारो को इलाके को, कोलांचल को चलाना चाह रहे हैं। निशिकांत दुबे अपने तरीके से संथाल को चलाना चाह रहे हैं। चंपई सोरेन अपने तरीके से कोल्हान को चलाना चाह रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के झारखंड में ये दुर्गति हो गई है। और चंपई सोरेन की अगर बात करें तो चंपई सोरेन और के बारे में लोग कहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी को अपना नहीं पाए हैं, और बीजेपी ने भी चंपई सोरेन को नहीं अपनाया है। घाटशिला में जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में बीजेपी संगठन के तौर पे अपने तरीके से बीजेपी के काम करने का, चुनाव लड़ने का तरीका यह है कि संगठन वहां कई चीजें कर दी है। लेकिन चंपई सोरेन वहां अपने फॉर्मूले के साथ घाटशिला में चुनाव मैदान में गए और उनके बेटे की वहां पर करारी शिकस्त हुई। और बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच का जो अंतर है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन अपने तरीके से राजनीति करना चाहते हैं और बीजेपी अपने तरीके से संगठन के आधार पर बीजेपी चलती है। हालांकि बहुत कुछ झारखंड में उस चीज़ का अमल नहीं हो पाता। तो यही स्थिति है चंपई सोरेन की, और यही स्थिति है बीजेपी की। और चंपई सोरेन को लेकर अगर देख लीजिए तो अभी तक करीब 1.25 साल हो गया उनको बीजेपी का विधायक बना हुए, और अभी तक विधानसभा के जितने भी सत्र हुए हैं उन सत्र में चंपई सोरेन को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। तो चंपई सोरेन की बीजेपी में क्या स्थिति है वो आपने देखा। जो ये इस पूरे मामले पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें